मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है ईडू केयर एकेडमी 0.2 पे। आज मैं अजीत कुमार क्लास 8 के मैथ जो RS अग्रवाल के मैथ बच्चे पढ़ते हैं उनमें से चैप्टर 8 का बी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे जो अपने व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है और किस प्रकार के प्रश्न से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। यह पॉलीगॉन से आता है प्रश्न और यह प्रश्न इतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना आप लोगों को डर लगता है। तो मेरे मित्र, आप लोग इस मैथ के डर को किस प्रकार खत्म करेंगे और मैथ पे विजय प्राप्त करेंगे, तो सिखाते हैं हम कि मैथ को कैसे बनाया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है। यहाँ से देखिए कि इन द गिवन फिगर, सबसे पहले इन द गिवन फिगर कहने का मतलब है कि जो चित्र मैंने बना रखा है या आपके किताब में एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसमें दिया क्या गया है, जो चीज उसमें दिया गया है उसी आधार पे आप सोच करके इस प्रश्न को बनाएंगे। सबसे पहले एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब है कि यह, हिंदी में इसको चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन विच AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर कहने का अर्थ है मेरे मित्र कि जो यह AC साइड है, AC साइड है, यह दिया है 20 सेंटीमीटर। AC 20 हो गया। अब आगे देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। BL परपेंडिकुलर है AC पे, तो BL खोजेंगे कहाँ है। BL यहाँ है और यह परपेंडिकुलर है AC साइड के ऊपर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है। DM परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा DM साइड परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात आप लोगों को बताया था, ट्रायंगल जब मैं करा रहा था उसमें थेल्स थ्योरम क्लास 10th के लिए प्रूव किया था, तो उसमें बताया था कि कोई भी साइड किसी के लिए ऊंचाई तभी साबित होगी कि हाइट वह तभी होगा जब वह परपेंडिकुलर होगा। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप हाइट कैसे पहचानेंगे किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में हाइट आप कैसे पहचानेंगे। तो हाइट पहचानने की जबरदस्त और लाजवाब ट्रिक यही है कि जैसे ही किसी ट्रायंगल में हाइट तभी आएगा जब उस साइड किसी दूसरे साइड पे जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। 90 डिग्री के अगर एंगल नहीं बनाती है तो दिस इज नॉट हाइट, ठीक है, यह हाइट नहीं है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो श्योर रहिए कि हाइट यही होगा। तो देख लेते हैं कि डीएम कुछ दिया हुआ है कि नहीं वैल्यू। तो प्रश्न में डीएम दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डीएम इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डीएम 7 सेंटीमीटर है, नोट करेंगे मेरे साथ साथ आप लोग भी। डीएम 7, बीएल 8 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त बीएल ध्यान से देखेंगे, बीएल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बीएल आ गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यह फिगर तो क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड दिख ही रहा है, लेकिन इसको ट्रायंगल के रूप दिया गया है, अंदर से ट्रायंगल के भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसी पार्ट के मदद से हम लोग ट्रायंगल के मदद से ही इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए इस पूरे ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ इस साइड को बेस अगर आप मानते हैं, इस साइड को आप बेस मान लीजिए, इस साइड को क्या मान लीजिएगा? बेस मान लीजिएगा। तो बेस 20 सेंटीमीटर, AC 24 सेंटीमीटर AC दिया हुआ है। और हाइट भी आपको पता है कि डीएम हाइट है इसका, डीएम हाइट है इसका। तो जब बेस और हाइट पता रहेगा, बेस और हाइट पता रहेगा तो क्या एरिया नहीं निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे मेरे मित्र बहुत प्यार से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, AD और C, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मेरे मित्र, आप लोग बताएंगे। फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यह फॉर्मूला पढ़े ही है। चलिए 1/2 बेस इंटू हाइट पे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहीं पे 1/2
बेस का मतलब 24, हाइट का मतलब डीएम, डीएम है 7। अब यहाँ पे डीएम जब 7 आ गया तो इसको हम लोग काटेंगे, कट करेंगे, 12 बार में कटेगा, 12 2 24 होता है। अब यहाँ पे बात रही कि अब 12 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। सिर्फ इसका एरिया निकला है, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकला है 84 सेंटीमीटर। कितना निकला है? 84 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हम लोग नीचे वाले पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट के एरिया निकालने के लिए बेस आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हाइट भी दिया हुआ है BL। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, बोलिए मेरे साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ABC। तो 1/2, B के जगह पे 24, H के जगह पे देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको कट करेंगे 12 से तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका एरिया भी फाइंड हो गया अलग से कि 96 सेंटीमीटर आ गया। अब यह पूछ रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जब ई वाला ट्रायंगल निकल गया, ऊपर वाला ट्रायंगल निकल गया, तो बोथ का सम हम लोग अगर करते हैं तो क्या आपकी एरिया नहीं निकलेगी? चलिए अब यहाँ पे हम लोग जगह कम होने के कारण यहीं पे लिखते हैं। दोनों को जब हम सम करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड, शॉर्ट नेम है क्वाड भाई। क्वाड का हो जाएगा 96 में 84 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, 6 और 4, 10 का 0 कैरी 1, 8 9 17 और 1 18, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा यूनिट लगाना नहीं छोड़िएगा, मैथ का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है यूनिट। मैथ में किसी भी प्रश्न का इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। अगर आपने एग्जाम में यूनिट छोड़ा तो आपका 1 नंबर बाइज्जत काट ली जाएगी। ठीक है, एग्जामिनर इस बात को खोजता है और बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। चलिए इसी प्रकार यह मेरे अनुसार दूसरा प्रश्न है, लेकिन आपके एक्सरसाइज के अनुसार 18B के अनुसार यह तीसरा प्रश्न है। और यह बहुत डरावना प्रश्न है, बच्चों को बहुत डराता है, बहुत सताता है। हमने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया तो यह पाया कि यह प्रश्न बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। तो इसलिए मैं आपके सामने इस प्रश्न को लाने का प्रयास किया हूं, ताकि ऑफलाइन क्लास में तो सीमित बच्चे पढ़ते हैं ना जी, और ऑनलाइन के माध्यम से अगर बच्चों को डाउट को यानी कि डर को खत्म करे तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागोन। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागोन, यानी पेंटागोन को एरिया निकालना है। बच्चा में होता क्या है, भ्रम। भ्रम यह बात का है कि बच्चा जैसे देखेगा पेंटागोन, करेज पे हाथ लाएगा, कहेगा ओ माय गॉड व्हाट इज पेंटागोन। पेंटागोन का तो फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं यार मेरे दोस्त। पेंटागोन के फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात का है कि तुम्हारा कॉमन सेंस है कहाँ, कॉमन सेंस कितना लग रहा है इस प्रश्न के ऊपर। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे मेरे मित्र तो सबसे पहले सोचेंगे कि इसमें है क्या क्या। इस पेंटागोन का निर्माण हुआ कहाँ, इस पेंटागोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग किस फैक्ट्री में हुआ है। तो ये पेंटागन के मैन्युफैक्चर में सबसे ज्यादा रोल अदा किया है कोई इस प्रश्न में, बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रूल और रोल अदा किया है, तो उसका नाम है ट्रायंगल। यह ट्रायंगल के फैक्ट्री से ही मैन्युफैक्चर होकर के आया है और बना है पेंटागन। तो पेंटागन बनने के बाद में इसमें एक ट्रेपीजियम भी हमको दिखाई दे रहा है। अगर मेरे मित्र आपके नयन चक्षु के सहारे अगर दिख रहा है तो दिस इज ए ट्रेपीजियम, दिस इज ए ट्रेपीजियम। और यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, और ट्रेपीजियम के एरिया निकालने के फॉर्मूला होता है 1/2 और पैरेलल साइड का सम। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, यह दोनों मेरा हाथ पैरेलल है, ठीक है, और इस दोनों पैरेलल को जब हम इस प्रकार लाएंगे तो यह बनेगा सम, यानी कि पैरेलल साइड के सम और मल्टीप्लाई इनटू ऊंचाई। मल्टीप्लाई किसके साथ? ऊंचाई के साथ। तो मेरे मित्र घबराने की बात नहीं है, मैंने इसमें सभी साइड सभी भुजाओं को पहले से लिख रखा है कि इसका लंबाई कितना है। यह AC डायरेक्ट दिया हुआ है इस प्रश्न में कि AC बराबर कितना होगा। AC 18 सेंटीमीटर दिया है, और छोटा छोटा हिस्सा जैसे कि यह वाला पार्ट यानी कि AN कितना है, NM कितना है, LC कितना है, फिर इस सभी को हम डिराइव किए हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि इस प्रश्न से आपका डर खत्म करें। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ANE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इसका 6 हो जाएगा और ऊंचाई इसका 9 हो जाएगा। यहां से इसको काटेंगे हम लोग, 3 बार में कटेगा, ये 27 आ गया, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस साइड के ट्रायंगल का निकालेंगे कि एरिया ऑफ, देखिएगा हम शॉर्ट में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DLC 1/2, इसका हाइट है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू बेस है इसका 4 सेंटीमीटर, यहां से काटेंगे इसको 6 बार में, यहां पे आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह और यह दोनों साइड पैरेलल है। पैरेलल साइड का सम करेंगे, ऊंचाई के जगह पे 8 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई के जगह पे 8 सेंटीमीटर। जब आप किताब में इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि यह कहां से आया है। और अभी आपका टीचर छुप भी गया होगा आपके वीडियो में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। भैया स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग क्षमा करेंगे। ट्रेपीजियम 1/2, उसके बाद पैरेलल साइड को सम करेंगे, पैरेलल साइड के सम यानी कि 9 + 12 इंटू में ऊंचाई इसका 8 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ले लेंगे, तो इसको काटेंगे 2 से, इसको 4 बार में कट जाएगा, और यहां से 21 होगा, 21 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रही बात नीचे वाले ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना भाई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, A B और C 1/2, बेस के जगह पे इसका AC लेंगे, बेस के जगह पे AC 18 सेंटीमीटर है और हाइट के जगह पे 4 सेंटीमीटर है। तो 4 है तो इसको कट कीजिए, 9 बार में 36 आ गया। अब एरिया ऑफ पेंटागोनल, अब पेंटागोनल को तो नचा दिए आप लोग, तो चलिए देखिए पेंटागोनल के एरिया निकालने के लिए सभी का सम करना होगा। एरिया ऑफ पेंटागोन, ऊपर से ध्यान दीजिएगा कितना कितना हम लोग निकालते आए हैं। 27 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, उसके बाद में 84 सेंटीमीटर, उसके बाद में 36 सेंटीमीटर। अब इसका ऐड करेंगे हम लोग, यहां से 6 और 4 10 और 4 14 और 7 21 का 1 कैरी बचा 2। अब यहां देखिएगा 8 और 3 11 to 13 to 15 और 1 15 और 2 17
ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग, ताकि गलत ऐड में नहीं होना चाहिए। 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 का 1 कैरी 2। अब यहाँ पे 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 2 कितना हुआ 15, और 15 और 2 17। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ पे जमाएंगे तब जाके आपका पेंटागोनल होगा। तो भैया मेरे पढ़ाने का यही अंदाज है, आप लोगों को कैसा लगा अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इंतजार है आपके कमेंट का। थैंक यू।